लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 6600 BC में। अब क्या हुआ, आर्यंस मूव हुए टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ लेटर वैदिक पीरियड में। और लेटर वैदिक पीरियड को कहाँ से रेफर किया जाता है, सतपथा ब्राह्मण से, जिन्होंने एक्सपेंशन की थी आर्यंस की। कहाँ पे की थी, गैंजेटिक, ईस्टर्न गैंजेटिक प्लेन्स पे। ट्राइबल ग्रुप्स हो गए, किंगडम्स हो गए, ये सारे कहाँ पे मेंशन है, लेटर वैदिक लिटरेचर में। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज़ द ग्रोथ ऑफ लार्ज किंगडम्स। अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट कब हुई थी इस पीरियड में, जब एक लार्ज किंगडम्स बनने लगे। जैसे कुरु पांचाल किंगडम फ्लरिश्ड इन द बिगनिंग। शुरू में कौन से हुए, कुरु पांचाल, ये सब फ्लरिश्ड होने लगे। परीक्षित, जन्मेजय वर द फेमस रूलर्स ऑफ कुरु किंगडम। परीक्षित, जन्मेजय, ये क्या थे, फेमस रूलर्स थे किसके, कुरु किंगडम के। परवाना जयविला वॉज द पॉपुलर किंग ऑफ द पंचाल। परवाना जैसे, जयविल जैसे बहुत पॉपुलर किंगडम्स किसके थे, पंचाल के। ही वॉज ए पैट्रन ऑफ लर्निंग। यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा था, लर्निंग का, मतलब पैट्रोटिज्म का वो चल रहा था। After the fall of Kuru and Panchal, other kingdoms like Koshal, Kashi, Vidya came into prominence. जब कुरु और पांचाल का डाउनफॉल हुआ तो कौन से और किंगडम्स उठ के आए, कोशाल, काशी, विद्या, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगे। द फेमस रूलर ऑफ काशी वॉज अजात शत्रु। काशी का जो फेमस रूलर थे उनका नाम क्या था, अजात शत्रु। जनक वॉज द किंग ऑफ विद्या। जनक किसके किंग थे, विद्या के, और उनकी कैपिटल क्या थी, मिथिला। हिज कोर्ट वॉज एडोन्ड बाय स्कॉलर यजवनकल्या। यजवनकल्या एक स्कॉलर्स के उनके कोर्ट्स में होते थे, स्कॉलर्स होते थे बहुत सारे। जैसे मगध, अग्ना, वग्ना seem to be the most easternmost tribal of the kingdom. Easternmost tribals थे ये kingdoms के। The later Vedic texts also refer the 3 divisions। 3 divisions में वो है। आर्यवर्ता कहाँ पे थे, नॉर्दर्न इंडिया में। मध्य एशिया कहाँ थे, सेंट्रल इंडिया में। और दक्षिण पथा कहाँ थे, साउदर्न इंडिया में। दक्षिण पथा कहाँ थे, साउदर्न इंडिया में। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती थी अब इधर, यहाँ पे लार्जर किंगडम्स थे तो जना और ट्राइब्स मिलकर क्या बनाती थी, जनपद या राष्ट्र। हैंस द रॉयल पावर इंक्रीज्ड। अच्छा, रॉयल पावर कैसे इंक्रीज होती थी, जैसे जैसे आपके एरिया का साइज़ इंक्रीज होता जाएगा, आपका किंगडम जितना इंक्रीज होगा, जितनी एरिया में फैला होगा। द किंग वेरियस रिचुअल सेक्रीफाइसेस स्ट्रेंथन हिज। बहुत सारे ना रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे, सेक्रीफाइसेस किए जाते थे, पशु बलि, नर बलि, ऐसी टाइप की। जैसे राजसूया होता है, जैसे राज्य अभिषेक करना। अश्वमेध यज्ञ, ये हमने कहाँ सुना था सबसे पहले, हम जब छोटे होते थे हमने अश्वमेध यज्ञ किया था। किसने किया था, रामचंद्र जी ने किया था। तो उनके घोड़ों को किसने पकड़ा था, लव कुश जी ने पकड़ा था। दैट इज़ हॉर्स सेक्रीफाइस, जहाँ तक जाएगा, जो घोड़ा रोकेगा फिर उस घोड़े के साथ, जो घोड़ा रोकेगा उसके साथ युद्ध करेंगे। अगर युद्ध में हार गए तो वो सारी प्रॉपर्टी जो भी किंगडम होगा वो उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये घोड़ा भेजने का मतलब जहाँ तक कोई नहीं रोक रहा वहाँ तक उनकी डोमिनेंसी है। वाजपेयी चैरियट रेस, घुड़सवारी की रेस होना। द किंग्स ऑल्सो एज्यूम्ड द राजविशाना अली भुवनापति लॉर्ड ऑफ ऑल अर्थ। राजविशाना या अली भुवनापति का मतलब क्या होता है कि ये पूरी धरती के मालिक हैं। एक रहता और सम्राट किसको कहते हैं, सोल रूलर, एक ही रूलर हो, सम्राट जो एक रूल करता हो, जैसे सम्राट अशोक। In the later Vedic period, a large number of new officials were involved in the administration in addition to existing Prohita, सेनानी एंड ग्रामीण। अब इनकी लेटर वैदिक पीरियड में ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, बट इनकी एग्जिस्टेंस और कौन कौन थे, जैसे पुरोहित, पंडित हो गए, सेनानी सोल्जर्स हो गए, ग्रामीण हो गए, लोग हो गए।
और छोटे तबके के लोग हो गए। दे इंक्लूड द ट्रेजरी ऑफिसर, यहाँ पे भी ट्रेजरी ऑफिसर होते थे, टैक्स कलेक्टर होते थे, रॉयल मैसेंजर्स होते थे। एट द लोअर लेवल्स द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड आउट बाय विलेज असेंबली। लोअर लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता था? विलेज असेंबली। आज भी लोअर लेवल पे कौन चलाता है? पंचायत। द इम्पोर्टेंट ऑफ समिति एंड द सभा हैज़ डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। जो इम्पॉर्टेंट है समिति की और सभा की, वो डिमिनिश कब हुई थी? लेटर वैदिक पीरियड में। अब इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है? आयरन वॉज यूज्ड एक्सटेंशिवली इन दिस पीरियड एंड दिस अनेबल द पीपल टू क्लियर फॉरेस्ट एंड टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। अब यहाँ पे क्या होता था? आयरन यूज़ की जाती थी। आयरन यूज़ क्यों की जाती थी? इस पीरियड में सबसे ज़्यादा आयरन को बहुत ज़्यादा मानते थे लोग, लोहे की पूजा करने लग गए। क्यों? यहाँ पे क्या होता था? फॉरेस्ट उसी से क्लियर होता था और फॉरेस्ट को क्लियर करके वो क्या करते थे? कल्टिवेशन स्टार्ट कर देते थे। अब एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन था, ये मेन काम था लोगों का। इम्प्रूवमेंट करते थे अपनी कल्टिवेशन में, बाले, राइस, व्हीट, ये सब उगाना सीखते थे। मेन्यूर कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे उसको बनाया जाए, क्या इम्प्रूवमेंट की जाए जैसे हमारी फसल अच्छी हो। इंडस्ट्रियल स्टार्ट होगी, स्पेशलाइजेशन स्टार्ट होगी, मेटल वर्क, लेदर वर्क, कारपेंट्री, पॉटरी, ये सारे काम बहुत तेज़ी से होने लगे। इन एडिशनल टू इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड बिकेम एक्सटेंसिव। ये क्या होने लगे? बहुत बढ़ने लगे। द लेटर वैदिक पीपल वर फेमिलियर विद द सी एंड दे ट्रेडेड विद कंट्रीज़ लाइक बेबीलोन। जो लेटर वैदिक पीरियड में ना, ये सी में बहुत ज़्यादा, मतलब जो सी से रिलेटेड काम होते थे या, और कहाँ पे ट्रेड करते थे? कंट्रीज़ लाइक बेबीलोन जैसी कंट्रीज़ में ही ये काम करते थे। और सी ट्रेड होता था, ऐसा नहीं है कि समुद्र के पार कोई नहीं जाता था। ये मतलब ब्रिटिशर्स ने भ्रांति फैलाई हुई थी, क्योंकि उनको आना पड़ता था ना यहाँ सामान लेने के लिए। एक क्लास ऑफ हेरिडिटरी मर्चेंट्स। अच्छा, जो हेरिडिटरी क्लास थी मर्चेंट्स की, वो कौन एग्जिस्टेंस में? आज भी हम उनको इसी क्लास से जानते हैं, बनिए। हम बोलते हैं ना बनिए तो करते ही वो हैं, बिज़नेस करते हैं, उनका बिज़नेस अच्छा होता है, बनिए पैसे को लेके ऐसा होता है। तो वो लेटर वैदिक पीरियड से ही है। वैश्य आल्सो कैरिड ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। वैश्य जो कौन होते थे? जो हमेशा ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे। दे ऑर्गेनाइज दमसेल्फ इनटू गिल्ड्स और ग्लाइड्स नोन एज गनाज। Besides Nishaka of the Rigvedic period, gold, silver coins like Smatha and Krishnanala were used the medium of exchange. अब निशाखा जैसे ऋग्वेदिक पीरियड में चीज़ें यूज़ होती थी, अब यहाँ पे क्या होने लगी? कॉइन्स यूज़ होने लगे, गोल्ड और सिल्वर के। अब इनकी सोशल लाइफ कैसी होती थी? मतलब 4 डिवीज़न में डिवाइडेड थी सोसाइटी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन्हें वर्ना सिस्टम भी कहते थे। लेटर वैदिक पीरियड में 2 हायर क्लासेस मानी जाती थी, ब्राह्मण एंड क्षत्रियस। लोग जो बाकी वैश्य और शूद्रस था उनको, मतलब उनको डिनाई करते थे हाई प्रिविलेजेस को लेके। ब्राह्मण को बोलते थे कि हायर पोजीशन पे है, कभी कभी क्षत्रिय बोलता था कि हम हायर पोजीशन पे हैं ब्राह्मण से। फिर सब कास्ट आने लगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। वो पता ही नहीं लगा वर्क के चक्कर में ये कब हेरिडिटी प्रोसेस बन गया। फिर रिलीजन यहाँ पे क्या था? पहले होता था ऋग्वैदिक पीरियड में इंद्र, अग्नि जैसे भगवानों की पूजा हो रही है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस देने लगी, जैसे प्रजापति जो बनाते हैं, क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर, रुद्र द डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब यहाँ पे पूजा किसकी होने लगी? प्रजापति, द क्रिएटर, विष्णु प्रोटेक्टर एंड द रुद्र डिस्ट्रॉयर, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इनकी पूजा कौन कराता था? प्रीस्टहुड, ब्राह्मण करवाते थे। सेक्रीफाइसेस मतलब जैसे वो नर बलि हो गई, या अभी भी होता है ना पशु बलि। अभी केस आया था, पता नहीं कहाँ पे, मुझे याद नहीं आ रहा, बट इंडिया का केस था। वो एक बकरे को लेके जा रहे थे बलि देने के लिए, और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जितने भी इंसान होते हैं वो मर जाते हैं, वो बकरा बच जाता है। तो पशु बलि इज़ नॉट द रिलेवेंस कि आप वो सेक्रीफाइसेस करें। अगर इतना ही सेक्रीफाइस करने का शौक़ है तो अपने आप को करो, भगवान को खुद को चढ़ाओ। ये नहीं कि आप उस जीव को चढ़ा रहे जो बोल ही नहीं सकता है।
सेक्रीफाइस आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, टिल टुडे आज भी। मैंने बहुत बोला ना, अभी एक केस आया, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, अब लेटर वैदिक पीरियड के बाद क्या हुआ, जैसे ये पीरियड का एंड होने लगा है, प्रीस्टली डोमिनेशन होने लगी, रिचुअल्स मतलब लोग रोकने लगे, उन्हीं सब के बीच में राइज किसका हो रहा था, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का, जो मतलब इनको रोकते थे। और उपनिषद जो थे वो हिंदू फिलॉसफी का एक एसेंस है, एक सार है, वो मतलब इन रिचुअल से बहुत अलग है। और इंस्टीट्यूट ऑन ट्रू नॉलेज ऑफ जना फॉर पीस एंड सेलिब्रेशन, वो किसकी बात करते हैं, पीस और सेलिब्रेशन की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। अब हमने पढ़ा क्या, वैदिक लिटरेचर पढ़ा, इनमें 4 वेदास के बारे में पढ़ा, ब्राह्मणास के बारे में पढ़ा, अदर लेटर वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ा, ऋग्वेदिक पॉलिटी के बारे में पढ़ा, सोसाइटी एंड इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, लाइफ ऑफ द ऋग्वेदिक पीपल इनके बारे में पढ़ा, द चेंजेस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड इन द स्फीयर ऑफ पॉलिटी, सोसाइटी कैसी थी, इंक्रीजिंग राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ इन द रिलीजियस लाइफ ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, इन सब के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म के बारे में, कैसे राइज हुआ जैनिज़्म का और कैसे डाउनफॉल गया, इन सब के बारे में पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। कॉज ऑफ द राइज ऑफ द बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, क्या कॉज था, अर्ली लाइफ ऑफ महावीरा और उनकी टीचिंग्स का क्या था, लाइफ ऑफ बुद्धा एंड उनकी टीचिंग्स क्या थी, स्प्रेड कैसे हुआ बुद्धिज़्म, डिक्लाइन क्यों हुआ बुद्धिज़्म, कॉज क्या था, इन सब के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। द 6th century BC इज़ कंसिडर्ड ए वंडरफुल सेंचुरी इन द हिस्ट्री। 6th century BC को ना बहुत वंडरफुल हिस्ट्री में माना जाता है। यहाँ पे ग्रेट थिंकर्स थे कौन, बुद्धा, महावीरा, हेराक्लिटस, ज़ोराटस, कॉनिफिशियस, लाओ त्से कौन जैसे ग्रेट थिंकर्स कौन कौन से थे, बुद्धा, महावीरा, हेराक्लिटस, ज़ोराटस, कॉनिफिशियस, लाओ त्से लिव्ड एंड प्रीच्ड देयर आइडियाज़ इन दिस सेंचुरी। अपने आइडियाज़ को बताते थे, लोगों को समझाते थे। अब रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहे थे कब, 6th century BC में। और यहाँ पे राइज ऑफ हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स मतलब जो सोच अपनी वास्ट कर रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स जो एक ही जगह अपने रिलीजन को लेके बैठे हैं। आई हैव ए केस, मतलब मेरी फ्रेंड है, शी इज़ फ्रॉम अनदर कल्चर, मतलब इन अदर हिंदू कल्चर, हिंदू में भी जैसे डोगरा कल्चर हो गया वैसे ही है। एंड माई अनदर फ्रेंड, हिज बॉयफ्रेंड फ्रॉम द कश्मीरी कल्चर। तो उन दोनों की मैरिज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि लड़के वाले बोलते ये तो नॉन कश्मीरी है, हम नॉन कश्मीरी से शादी नहीं करवा सकते, हम तो कश्मीरी से ही शादी करवाएंगे, ये हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारे कल्चर को ये हो जाएगा। तो ये होती है ऑर्थोडॉक्सी कि नहीं, कश्मीरी की शादी कश्मीरी से होनी चाहिए, डोगरा की शादी डोगरा से होनी चाहिए, पंजाबी की शादी पंजाबी से होनी चाहिए, जाट की शादी जाट से होनी चाहिए। ये है ऑर्थोडॉक्सी। तो ये चीज़ें गलत है। अब उन दोनों की मैरिज नहीं हुई तो फेस तो दोनों को करना पड़ा, स्पेशली लड़की ने ज़्यादा फेस किया। लड़की ने बहुत कुछ, लड़की बहुत ज़्यादा दे देती है, हद से ज़्यादा देती है, हद से ज़्यादा डिवोशन देती है अपनी, और आप उसी को इग्नोर कर रहे हो, दैट्स रॉन्ग ना। तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते कि है तो हिंदू, है तो इंसान, ह्यूमन बीइंग है। व्हाट इज़ डोगरा एंड कश्मीरी, व्हाट इज़ जाट एंड नॉन जाट, व्हाट इज़ पंजाबी एंड नॉन पंजाबी, व्हाट इज़ बनिया एंड नॉन बनिया। ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए ना। इंसान अच्छा होना चाहिए जो आपको पाल रहा है, आपको खिला रहा है, जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। पाल रहा, खिला रहा मीन्स आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको आज़ादी दे रहा है, फ्रीडम दे रहा है कि हाँ तुम्हारी भी कोई पहचान है, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो इसलिए लड़कों के भरोसे मत बैठे रहो, खुद काम करो, खुद का कमाओ, खुद का खाओ। तो कम कमाओगी, कम खाओगी, चलेगा, बट प्लीज़ लड़कों के भरोसे तो मत ही बैठे रहो। Among them, the most successful were Jainism and Buddhism, whose impact on the Indian society was remarkable. इन सब में सबसे ज़्यादा कौन से थे? जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, जिनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा था सोसाइटी पे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉज क्या था जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का आगे बढ़ने का।
ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसको चैप्टर को मैं कोशिश करूँगी एक ही वीडियो में ख़त्म करने की। वैसे हो जाएगा एक वीडियो में ख़त्म। फिर इसके बाद हमारा चैप्टर